नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं सोच रही हूँ सोनू के साथ ही ना लिविंग में रह लूँ। अरे चाची, कौन किसके साथ लिविंग में रह रहा है और किससे बात कर रही हो? अच्छा सुन, बाद में कॉल करती हूँ। अरे वो है ना मेरी फ्रेंड नेहा। क्या कह रही थी वो? अरे उसका कोई बॉयफ्रेंड है, उसके साथ ना लिव इन में रहना चाहती है वो। अरे तो अच्छी बात है ना। जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया चाची। हाँ, सही कह रहे हो तुम। जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो शादीशुदा है। अरे तो क्या हो गया, शादीशुदा है? ये तो और अच्छी बात है ना। उसका बॉयफ्रेंड कुंवारा है या शादीशुदा है? वो तो कुंवारा है। लो, अच्छी बात है। शादीशुदा के साथ रहेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। और हाँ, लोग ज़्यादातर यही सोचेंगे कि वो उसकी वाइफ है, और शक भी नहीं करेंगे उसके ऊपर। ये बात तो है। शक नहीं करेंगे। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि इस तरह से रहना अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। आजकल ना ये सब चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, आपको नहीं पता? नहीं नहीं, पता है मुझे भी। तभी तो मैं उसकी बात सुन रही थी। वैसे तुम्हारे बारे में सोचा नहीं था मैंने कि तुम्हारी सोच ऐसी है। अरे, मैं भी मॉडर्न ज़माने का हूँ। जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चलती है ना, मैं उन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। सही है, देना भी चाहिए। क्यों, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अ, मैं भी देती हूँ। लेकिन अब क्या करूँ, तुम्हें तो पता है ना मैं भी शादीशुदा हूँ। तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कभी कभी। देखिए, आप शादीशुदा हैं, कोई बात नहीं। वैसे तो चाचा आपके साथ तो रहते ही है ना? अरे चाचा रहते तो हैं नाम के लिए। क्या ही फायदा तुम्हारे चाचा का। मतलब? अब छोड़ो, परे ना, जाने दो, क्या करोगे जान के। नहीं नहीं चाची, बताइए, आप किस बात से ज़्यादा परेशान हैं? बातें तो बहुत सारी हैं। अब एक एक करके गिनाऊंगी तो रात हो जाएगी। हो जाने दीजिए। ये तो आप ही का घर है, और आप चाहें तो यहाँ रुक भी सकती हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अकेला ही तो रहता हूँ, और आप भी कभी कभी आती हैं, तो आप यहाँ रुक सकती हैं। हाँ, मेरा भी घर है ये, जितना तुम्हारा है। मुझे पता है तुम बहुत इज्जत करते हो मेरी। लेकिन हाँ, तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे ना कि तुम्हारे चाचा के बारे में। हाँ। तुम्हें पता है आजकल ना वो पहले से बहुत बदल गए हैं। पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हैं? हाँ, वो क्यों बोला? मुझे ऐसा लगता है कि उनका ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ओह, हाँ मैं ऐसी बात है क्या? हाँ, ऐसी ही बात है। क्योंकि रात को भी ना मैंने कई बारी उनको ना किसी से चैटिंग करते हुए देखा है। पर दिखाते नहीं है किससे करते हैं, छुपा छुपा के करते हैं। कई बार तो टेरिस पर चले जाते हैं आधी रात में उठकर और बोलते हैं अर्जेंट कॉल आया था, वही सुनने गया था मैं। समझ गया मैं चाची। आजकल लोग ये जो गलत कदम उठाते हैं ना, अपने पति के होने के बावजूद भी किसी और के पति के साथ या किसी और लड़के के साथ में जो रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कमी घर से ही होती है। वही ना, कमी तो होती है। वरना अब तुम ही सोचो, कोई भी औरत अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रहने का सोचेगी अगर उसका पति अच्छा हो तो। हाँ हाँ, ये बात तो आप एकदम सही कह रही हैं। वही ना। अब देखो ना, मैं तुम्हारे चाचा के लिए क्या कुछ नहीं करती। जब से आई हूँ उनकी दिन रात इतनी सेवा की है मैंने। मैं तो खुद का ख्याल भी नहीं रखती इतना जितना मैं उनका रखती हूँ। खुद को ही भूल गई हूँ मैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती मैं। लेकिन वो, उनको ना मेरी कोई नहीं पड़ी है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उन्हें मेरी। बताओ, आप इतना ख्याल रखते हैं चाचा का, और चाचा आप पे ध्यान ही नहीं देते हैं। चाचा की बहुत गलत बात है। अरे आपको देखना चाहिए। मतलब, आपके ऊपर ध्यान देना चाहिए चाचा जी को। अगर तुम्हारे चाचा मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे तो क्या तुम दोगे मेरे ऊपर ध्यान? मतलब? मतलब ये कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती लिव इन में? कि कैसी बातें कर रही हैं आप? चाची आप मेरी। अरे बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम नाराज ही हो गया। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे मेरे साथ इस तरीके से बात कर सकती हैं। अरे क्या हो गया, इतना नाराज क्यों हो रहे हो तुम? नाराज नहीं हूं तो क्या करूं? आपको पता है आप क्या बोल रही हैं? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। और वैसे जो मैं बोल रही हूँ
वो इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। चाची, आप मेरी चाची हैं। और आपको पता है लिविंग रिलेशन में कौन लोग रहते हैं, जिनका कोई रिश्ता, जिनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता। तो हमारा भी दूर का ही रिश्ता है। कौन सी मैं तुम्हारी सगी चाची हूँ? हाँ, मुझे पता है कि आप मेरी सगी चाची नहीं हैं। फिर? फिर भी इन रिश्तों के बारे में तो सोचना ही पड़ता है ना। अरे, तुम ना कुछ ज्यादा सोच रहे हो। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारे पास ना मौका अच्छा है। तुम भी जवान हो और मैं भी बस 2-4 साल ही तुम्हारे से बड़ी हूँ एज में। तो अगर तुम चाहो तो हम दोनों बड़े आराम से लिव इन में रह सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि आप भी जवान हैं, मैं भी जवान हूँ, दोनों मिलके कुछ करते हैं, हाँ? और नहीं तो क्या। क्या बुराई है ये सब करने में? फिर चाचा की जवानी का क्या होगा? चाचा की जवानी? कौन सी चाचा की जवानी? अभी तो तुम, मैं जो बोल रही थी हर बात तुम्हें अच्छी लग रही थी। लिव इन में रहना मॉडर्न जमाना था और तुम्हारे चाचा की गलत बातें थी। अब अचानक से मेरी बातें गलत लगने लगी। क्यों? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उन्हें जब छोड़ देंगे, मेरे साथ रहने लगेंगी, तो चाचा कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाए तुम्हारा चाचा, मुझे क्या मतलब है उससे? अरे, आपके सिवा कोई और सहारा नहीं है, उन्हें तो इस उम्र में कोई भीख भी नहीं देगा। वैसे उन्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी उनकी गर्लफ्रेंड भी है और अच्छा खासा काम भी है उनका। हाँ, ये तो है कि उनके पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा कारोबार भी है। अब सोच लो तुम, अगर तुम मेरी बात मानते हो ना, तो जब मैं डिवोर्स लूंगी तुम्हारे चाचा से तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। आपको तो पता ही है ना, अगर मैं आपके साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगूंगा तो चाचा क्या सोचेंगे मेरे बारे में? यही कहेंगे कि लड़का रोज मेरे घर पे आता था और आते आते कब उसने अपनी चाची को सेट कर लिया पता भी नहीं चला। अरे वो तो बात की बातें हैं ना, बाद में पता चलेगा तो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी अगर तुम्हारे चाचा ज्यादा नाराज होंगे तो तुम उनके पास जाना छोड़ देना। क्या जरूरत है वहां पे जाने की जब मैं तुम्हारे साथ होंगी तो? मुझे बहुत से काम पड़ते हैं चाचा जी से। ऐसे कौन से काम है जो मुझे नहीं पता? नहीं, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी काम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पैसा, और बहुत से ऐसे काम हैं, तो चाचा हेल्प कर देते हैं ना मेरी। अरे की होगी पहले उन्होंने हेल्प तुम्हारी, लेकिन आगे से तुम्हें जो हेल्प चाहिए मेरे से लेना। मैं दूंगी ना तुम्हें सारी हेल्प। मतलब आप मेरा सारा खर्चा उठाएंगे? अब देखो, अभी तुम जॉबलेस हो तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन तक मैं उठा लूंगी। उसके बाद तुम्हें जॉब ढूंढनी पड़ेगी। हम्म, ठीक है ना? समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। मतलब आप भी मुझसे मेहनत करवाना चाहती हैं। क्यों? तुम्हें काम नहीं करना? जब कोई किसी के साथ रिलेशन में रहता है ना, तो उस पे लड़कियां खर्चा करती हैं, लड़के नहीं। ये तो मैंने कभी किसी से नहीं सुना। तुम नए ही हो जो मुझे ये सब बोल रहा है कि लड़कियां खर्चा करती हैं लड़के नहीं। हाँ, ट्रेंडिंग। ये कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है ना? तुम ना मुझे बेवकूफ मत बनाओ। पागल नहीं हूं, मैं सब जानती हूँ। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि मैं आपके साथ रिलेशन में आ भी गया, तो मैं आपको रखूँगा कहाँ? मेरा तो सिंगल बेड है। हाँ, ये सिंगल बेड है, लेकिन तुम्हारा जो बड़े भाई वाला रूम है वो, उसमें तो डबल बेड है ना। और तुम्हारा भाई तो अब रहता भी नहीं यहाँ पे, उसने तो दूसरा घर खरीद लिया ना। हाँ, उन्होंने दूसरा घर खरीद लिया है, क्योंकि अब वो भी शादीशुदा हो चुके हैं। आह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो इस घर से जा चुके हैं। लेकिन मेरा मन गवाही नहीं दे रहा, मेरे बड़े भाई के रूम में ये सब। अरे सब गवाही देगा, चलो मेरे साथ। अब बताओ, दे रहा है मन गवाही? मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ। कितना सोचोगे तुम? इतना सोचने वाली बात थोड़ी ना होती है ये। वो क्या है ना कि ये मेरा कमरा नहीं है, मुझे बड़े भैया से पूछना पड़ेगा। कितना डरते हो तुम अपने भाई से? इतना कौन डरता है आज के जमाने में? क्यों? वो मेरे बड़े भैया हैं, मैं उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता। ओफो, देखो, आज का जमाना ऐसा है ना, किसी के लिए कितना ही कर लो, कोई भी काम पूछ के कर लो, लेकिन आखिर में बुराई ही मिलती है। पता है तुम्हें? तो आपका कहने का मतलब है कि भैया मेरे बारे में गलत ही सोचेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि गलत सोचेंगे।
लेकिन तुम उनके कहे पे कितना भी चलो, आखिर में एक दिन बुरा ही बनाएंगे तुम्हें, देख लेना। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं आपकी बात मानूं, मैं आपके कहे पे चलूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, हाँ? और नहीं तो क्या, मेरे कहे पे चलोगे तो सुखी रहोगे हमेशा, दुखी नहीं होगे कभी। हाँ, इतना तो अब मुझे पता चल गया। अब पता चल ही गया है तो मेरी बात पे यकीन भी कर लो। ठीक है, कर लिया आपकी बात पे यकीन। लेकिन आप किसी को बताना मत मेरे और अपने बारे में कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी हैं और लिविंग में रह रही हैं। नहीं नहीं, ये बातें किसी को बताने की नहीं होती, ये सब बातें छुप कर करने की होती हैं। अपनी उस नेहा फ्रेंड को भी नहीं। अरे तुम्हें एक बात बताऊं मैं, वो तो एक बहाना था, मुझे तो अपनी दाल गलानी थी तुम्हारे साथ। अच्छा, तो आपने ये सब मेरे लिए किया था? और नहीं तो क्या, मैं उससे यही तो बातें कर रही थी तुम्हारे बारे में। हाँ, अब समझ आया कि आप मेरे बारे में उससे बात कर रही थी। तो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि मैं अपने भतीजे के साथ आऊँ रिलेशन में या नहीं। हाँ, यही सब बातें तो मैं उससे पूछ रही थी कि ये सब मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं। उसने भी बोला हाँ, कोई बुराई नहीं है, जब तुम्हारे पति ठीक नहीं है तो तुम किसी के साथ भी रह सकती हो। वो भी किसी के साथ रहती है क्या वैसे? नहीं, उसकी शादी नहीं हुई अभी, वो कुंवारी है, लेकिन बॉयफ्रेंड है उसका। ओके, तो लिविंग में रहती है या फिर घर से आना जाना रहता है उसका? उसका तो घर से आना जाना है, लेकिन वो अभी तैयारी कर रही है, या तो शादी हो जाएगी या फिर वो घर से भाग जाएगी। हम्म, पर ये गलत है। घर से कभी भागना नहीं चाहिए। जो भी है, डट के सामना करना चाहिए हर चीज़ का। अरे तुम्हें नहीं पता, जब प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो इंसान रह नहीं पाता, फिर वो घर से भागना हो या कुछ भी करना हो कर जाता है इंसान। प्यार चीज़ ही ऐसी है। अगर मेरा प्यार हद से ज़्यादा बढ़ गया तो आप मुझे छोड़ के तो नहीं भागेंगे ना? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें छोड़ के भला मैं क्यों भागूंगी, क्योंकि तुम्हें तो मैं कब से पसंद करती थी। अच्छा, हम्म। आप मौके की तलाश में थी। आपको मौका नहीं मिल रहा था ना? अरे इसीलिए तो तुम्हारे चाचा के काम पे जाने के बाद मैं तुम्हारे पास आती थी, नहीं तो सोचो, एक कुंवारा लड़का पूरे घर में अकेला रहता है, मैं भला बार बार उसके पास क्या करने आऊंगी। आज मुझे समझ आया कि आप मेरे घर के चक्कर क्यों लगाती थी, ताकि मैं इस चक्कर में पड़ जाऊं। आह, अब बातें बहुत हो गई, कुछ कर लिया जाए। नहीं नहीं, अभी नहीं। अब मैं ना अपने बड़े भैया से पूछूंगा कि मैं उनका रूम इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, जब तुम मेरी बात मान रहे हो तो इतनी सी बात तो मैं भी मान सकती हूँ तुम्हारी। हाँ, मैं भी भैया से ना 2 दिन के अंदर पूछ लूँगा। और भैया ने अगर परमिशन दे दी, फिर मैं आपको बुलाऊंगा यहाँ पे। तब तक मैं भी इस कमरे को अच्छे से सजा लूँगा। फिर फिर करेंगे हम दोनों प्यार। ठीक है तो फिर अब मैं चलती हूँ, बाय।